परमात्मा श्री कृष्ण का चिंतन मनन बंधन करते हुए मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। मित्रों, जब शनि की महादशा आती है, शनि की दशा आती है, या ढैया चल रही होती है, या जन्म कुंडली में शनि नीच का होता है, तो काफी कष्ट देता है। प्रायः सभी ने देखा है, हमने भी अपनी नेत्रों से देखा है कि शनिवार के दिन जो शनि से पीड़ित लोग हैं वो पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के दीप जलाते हैं। एक दो चार जो भी उनकी समझ में आता है परिक्रमा करते हैं, तथापि कष्ट दूर नहीं होता ऐसा करने के पश्चात भी। कोई उड़द चढ़ाता है जाकर के, कोई काले तिल चढ़ाता है जाकर के, कोई सरसों के तेल का दीप जलाता है, कोई तिल के तेल का दीप जलाता है। प्राय ऐसा ज्योतिषी भी उपाय बताते हैं पीपल के वृक्ष का। जिनका व्यापार नहीं चल रहा होता है, बड़ा संकट में आ जाते हैं, या जिनके पास धन की कमी रहती है, धन से पीड़ित हैं, या जिनके पास संतान नहीं है वो संतान से पीड़ित है, जिनकी संतान अच्छी नहीं है, मूर्खतापूर्ण कार्य करती है जिनकी संतान, वो भी दुखी है। जो शरीर से पीड़ित है, रोगी है, अर्थात सब प्रकार के और रोगों का इलाज, समस्त प्रकार के धन संपदा को प्राप्त करने का उपाय, संतान का उपाय, शनि का उपाय, ये जितने भी प्रकार के उपाय हैं, वृक्षों में पीपल का जो वृक्ष है उसको सभी जानते हैं। वो सामान्य वृक्ष नहीं है, वृक्षों का राजा कहलाता है। वृक्षों का राजा है। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता जी में कहा है, वृक्षाणाम अश्वत्थोहम, वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूं। मित्रों, आज जो उपाय, जो रेमेडीज आपको बताई जा रही है वो पीपल के वृक्ष से संबंधित है। ऐसा नहीं है कि जो शनि से पीड़ित है वही लोग इस उपाय को करेंगे। जितने भी प्रकार के संसार में दैहिक, दैविक और भौतिक जितने भी ताप हैं, पाप हैं, समस्त पापों का नाश हो करके सुखों की प्राप्ति, धन धान्य की प्राप्ति, मन की इच्छाओं की पूर्ति करने वाला ये प्रयोग है। प्रयोग दो प्रकार से आपको बताया जा रहा है। पहला प्रकार तो ये है कि जो लोग और संस्कृत का ज्ञान बहुत कम मात्रा में रखते हैं, जिनसे संस्कृत का पढ़ना नहीं आता है, जो संस्कृत के श्लोक नहीं बोल सकते हैं, संस्कृत नहीं जानते हैं, उनके लिए भी ये उपाय है। और जो लोग संस्कृत भली भांति पढ़ सकते हैं उनके लिए बहुत अच्छा, बड़ा श्रेष्ठ उपाय है, बहुत अधिक फल देने वाला उनके लिए ये उपाय है। जो भी, जिसकी जो कामना है, पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है या बहुत बड़ा विद्वान है, सभी प्रकार के लोग, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, किसी भी जाति के हों, किसी भी वर्ण के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी संप्रदाय के हों,
सभी लोग इस उपाय को कर सकते हैं, करना चाहिए। ये बड़ा अनुभूत ब्रह्मा जी के द्वारा बताया गया। नारद जी को ये प्रयोग ब्रह्मा जी ने बताया था जब नारद जी काफी पीड़ित हो गए थे मोहिनी स्वयंवर में। उस स्वयंवर में जब वो बंदर का स्वरूप बन गया था, उस समय ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं नारद जी अपने पिता के पास जाते हैं और उपाय पूछते हैं, तो ये ब्रह्मा जी के द्वारा बताया गया प्रयोग है। इसको कोई भी कर सकता है, जो अशिक्षित है, जो बिना पढ़े लिखे हैं वो भी कर सकते हैं। तो जो अशिक्षित है, जो बिना पढ़े लिखे हैं, जो संस्कृत का ज्ञान नहीं रखते हैं, उनको करना क्या है कि एक वर्ष में लगभग 48 या 49 अथवा 50 या 47 और शनिवार आते हैं। एक वर्ष में इतने शनिवार आ जाते हैं। ये एक वर्ष का प्रयोग है, वर्षीय प्रयोग कहलाता है। शनिवार के दिन सूर्य उदय होने के पश्चात और सूर्य छिपने से पहले पहले ये उपाय किया जाता है। सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक शनिवार के दिन इस उपाय को करना चाहिए। उपाय क्या है कि आप वृक्ष के नीचे जाए, नया वृक्ष नहीं होना चाहिए, पुराना वृक्ष होना चाहिए। 50, 60, 70, 80 वर्ष पुराना वृक्ष होना चाहिए। ऐसे वृक्ष प्राय मिलते हैं। और पीपल का परिचय देने की मुझे आवश्यकता नहीं है। हमारे इस भारतवर्ष में हर प्रदेश में पीपल को जाना जाता है। पीपल को अश्वत्थ वृक्ष कहा गया है संस्कृत में। तो पीपल के नीचे जाए, वहां जाकर के गाय के घी का दीप जला दे, धूप बत्ती। पहले तो गाय का गोबर लेकर के जाए और सवा हाथ वर्गाकार स्थिति में वहां पर लेपन करे और लेपन करने के पश्चात गाय के घृत का दीप जलाए, धूप बत्ती अगरबत्ती जो भी सुगंधित है उसको जलाए और पीपल के नीचे बैठ करके बड़ा सरल संकीर्तन है उसको करना चाहिए। कम से कम 108 बार उस कीर्तन को बोलना है। 2 लाइन का कीर्तन है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिबस्वामृतमेत देव, गोविंद दामोदर माधवेति। ये 2 लाइनें हैं, एक श्लोक है ये। इसका 108 बार बैठ करके उत्तर दिशा की तरफ मुख करके और 108 बार आसन पर बैठ करके इसको बोलना चाहिए। पीपल के नीचे बैठ करके बोलना चाहिए। उसके बाद 108 बार पीपल की परिक्रमा करनी चाहिए। 108 बार पीपल की परिक्रमा करें। ओम गोविंदाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। इस मंत्र को बोलता रहे और पीपल की परिक्रमा करें। 108 बार ही परिक्रमा करनी है और गोविंदाय नमः निरंतर लगातार बोलते रहना है। और 108 बार ही अपना सीधा कंधा हर परिक्रमा के समापन पर, पहली परिक्रमा समापन हो, अपना कंधा पीपल से स्पर्श करें। दूसरी परिक्रमा संपन्न हो, अपना सीधा कंधा पीपल से स्पर्श करें श्रद्धा भक्ति के साथ में। इस प्रकार से 108 बार परिक्रमा करें। ओम गोविंदाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। इस प्रकार से बोलते हुए और 108 बार ही अपना सीधा कंधा और पीपल के तने से स्पर्श करें। अपनी मनोकामना
अश्वत्थ वृक्ष को समर्पित करे, मुंह से बोल करके अपनी मनोकामना आए। और हर शनिवार को, यानी 1 वर्षीय ये प्रयोग है, 1 वर्ष तक का ये प्रयोग है। लेकिन ऐसा देखने में आता है कि 21 शनिवार व्यतीत होने के बाद वो ये प्रयोग अपना फल देने लगता है। जिसको भी बताया गया है उन लोगों का ये अनुभव है, और उन्होंने हमको बताया कि अब उनको काफी लाभ है। उनके कार्य, उनकी संतान, उनकी ग्रह दशा बहुत अच्छी स्थिति में चल रही है। दूसरा, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो संस्कृत को जानने वाले हैं, उनको यह प्रयोग कैसे करना चाहिए? उनके लिए यह प्रयोग है कि वही 1.25 हाथ का और चौकोर गाय के गोबर से वहां पर चौक लगाएं, लेपन करें, घृत का दीप जलाएं, धूपबत्ती जलाएं, अगरबत्ती जलाएं, कुशा के आसन पर या कम्बल के आसन पर बैठे, उत्तर दिशा की तरफ मुख कर लें। और जो ब्रह्मा जी ने नारद जी को जो स्तोत्र बताया था, उसमें 30 श्लोक हैं। ब्रह्मा जी और नारद जी के संवाद का ब्रह्मा जी नारद जी को वो 30 श्लोक बताते हैं कि इन 30 श्लोकों का, हे नारद, जो भी व्यक्ति पीपल वृक्ष के नीचे बैठ करके पाठ करता है, उसके बाद ओम गोविंदाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम गोविंदाय नमः बोलते हुए 108 बार परिक्रमा करता है और 108 बार पीपल का आलिंगन करता है, वो निश्चित रूप से दैहिक और दैविक और भौतिक समस्त पाप तापों से मुक्त हो जाता है और समस्त प्रकार के सुखों को, भूमि का सुख है, पुत्र का सुख है, स्त्री का सुख है, वाहन का सुख है, व्यापार का सुख है, जितने भी प्रकार के सुख हैं वो सभी उसको प्राप्त हो जाते हैं इस स्तोत्र का पाठ करने से, पीपल के नीचे बैठ करके। उसके बाद 108 परिक्रमा करें, जो आपको विधि बताई गई है। वो स्तोत्र क्या है, उस स्तोत्र को मैं आपको बोल करके सुना रहा हूं, उसको आप सुन सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। स्तोत्र प्रारंभ करते हैं। अश्वत्थ स्तोत्रम श्री नारद उवाच अनायासेन लोकोऽयं सर्वान् कामान् वाप्नुयात् सर्वदेवात्मकं चैकं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच शृणु देव मनुष्योत्थं शुद्धं सर्वात्मकं तरं यदपदक्षिणतो लोका सर्वान् कामान् समश्नुते। अश्वत्थात् दक्षिणे रुद्र पश्चिमे विष्णुरास्थितः ब्रह्मा चोत्तरदेशस्थ पूर्वे त्विन्द्रादिदेवताः स्कन्धोपस्कन्धपत्रेषु गोविप्रमुनयस्तथा मूलं वेदापयो यज्ञा संस्थिता मुनिपुङ्गव पूर्वादे दिक्षु संयाता नदी नदसरोद्धयः तस्मा सर्वप्रयत्नेन ह्यश्वत्थं संश्रयेद्बुधः त्वं फलकश्चैव शीतलस्य वनस्पति त्वामाराध्य नरो विन्द्या दैहिकामस्मिकं फलं चलद्दलाय वृक्षाय सर्वदाशित विष्णवे बोधिसत्त्वाय देवाय ह्यश्वत्थाय नमो नमः। अश्वत्थ यस्मात् त्वयि वृक्षराज नारायण तिष्ठति सर्वकाले अतः श्रुतस्तं सततं तरूणां धन्योऽसि चारिष्टविनाशकोशे क्षीरदस्तं च येनेह येन श्रीस्त्वां सेवते सत्येन तेन वृक्षेन्द्र मामपि श्रीनिसेवताम्। एकादशात्मरुद्रोषि वसुनाथशिरोमणिः नारायणोऽसि देवानां वृक्षराजोऽसि विप्लवः अग्निगर्वः शमीगर्भो देवगर्वः प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो
यज्ञकरवो नमोस्तुते। आयुर्बलं यशोवर्च प्रजां वसुवसूनि च ब्रह्म प्रज्ञां मेधां च त्वन्नो देहि वनस्पते। सततं वरुणो रक्षेत् त्वामाराधृष्टिराश्रयेत् परितस्त्वां सेवन्तां तृणानि सुखमस्तु ते। अक्षिस्पदं भुजस्पन्दं स्वप्नं दुर्विचिन्तनं शत्रूणां समुत्थानं ह्यश्वत्थं शमय प्रभु। अश्वत्थाय वरेण्याय सर्वैश्वर्यप्रदायने नमो स्वप्ननाशाय स्वस्वप्नफलप्रदायने। मूलतो ब्रह्मरूपाय मध्यतो विष्णुरूपिणे अग्रतः शिवरूपाय वृक्षराजाय ते नमः। यं दृष्ट्वा मुच्यते रोगैः स्पृष्ट्वा पापैः प्रमुच्यते। यदा श्रियाः चिरञ्जीवी तमश्वत्थं नमाम्यहम्। अश्वत्थ सुमहाभाग सुभग प्रियदर्शन इष्टकामाश मे देहि शत्रुभयस्तु पराभवम्। आयु प्रजां धनं धान्यं सौभाग्यं सर्वसम्पदं देहि देव महावृक्ष त्वामहं शरणं गतः। ऋगेजुसाममन्त्रात्मा सर्वरूपी परात्पर अश्वत्थो वेदमूलोऽसा ऋषिभिः प्रोच्यते सदा। ब्रह्मः गुरुः चैव दरिद्रो व्याधिपीडितः आवृत्य लक्षसङ्ख्यं तत् स्तोत्रमेतत् सुखी भवेत्। ब्रह्मचारी हविष्यासि त्वदः सायि जितेन्द्रियः पापोपहत चित्तोऽपि व्रतमेतत् समाचरेत्। एकहस्तं दुहस्तं वा कुर्याद् गोमयलेपनम् अर्चेत पुरुषसूक्तेन प्रणवेन विशेषतः। मौने प्रदक्षिणं कुर्यात् प्रागुक्तफलभाग् भवेत्। विष्णुर्नाम सहस्रेण यच्युतस्यापि कीर्तनात्। पदे पदान्तरं गत्वा करे चेष्टा विवर्जितः वाचा स्तोत्रं मनोध्याने चतुरङ्गं प्रदक्षिणम्। अश्वत्थ स्थापितो येन तत्कुलं स्थापितं ततः। धनायुषां समृद्धिस्तु नरकादतारयेत पितॄन्। अश्वत्थमूलब्रह्माश्रित्य शाकान्नोदकदानत एकस्मिन् भोजते विप्रे कोटिब्राह्मण भोजनम्। अश्वत्थमूलमाश्रित्य जप होम सुरार्चनात् अक्षयं फलमाप्नोति ब्रह्मणो वचनं यथा। एवमाश्वासितोऽश्वत्थः सदा श्वासाय कल्पते। यज्ञातं चेदते अश्वत्थे यक्षयं स्वर्गमाप्नुयात्। छिन्नो येन वृथाश्वत्थश्चेदिता पितृदेवताः। अश्वत्थ पूजितो यत्र पूजिताः सर्वदेवताः। मित्रों, यदि ये इस स्तोत्र को आप नहीं पढ़ना चाहते, यद्यपि इस स्तोत्र से बड़ा फल देने वाला कोई दूसरा स्तोत्र नहीं है पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके, लेकिन यदि इसको और ज्यादा अच्छा बनाना चाहते हैं इस प्रयोग को, तो आप वहां बैठ करके विष्णु सहस्रनाम का भी पाठ कर सकते हैं। बहुत अच्छा आपको फल मिलेगा। फल उतना ही बढ़ जाएगा, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मिठास बढ़ जाएगा, उतना ही फल की वृद्धि हो जाएगी। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें, गोपाल सहस्रनाम का पाठ करें, अश्वत्थ स्तोत्र जो अभी आपको मैंने बोल करके सुनाया है इसका पाठ करें। और यदि आपसे कुछ भी नहीं होता है, यदि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं पढ़ सकते, तो जो बिना पढ़े लिखों वाला, जो कुछ भी नहीं जानते, केवल ओम गोविंदाय नमः बोल करके
गाय के गोबर का चौक लगा करके 1.25 हाथ लंबा चौड़ा, उस पर गाय के घृत का दीप जला करके और 108 बार जो मैंने मंत्र बताया था, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्वामृतमेत देवा गोविंद दामोदर माधवेति, इस मंत्र का, इस श्लोक का 108 बार उच्चारण करके 108 परिक्रमा करें, 108 बार वृक्ष का आलिंगन करें। समस्त प्रकार की बाधाएं, समस्त प्रकार के ग्रह दोष आपके पूर्ण निश्चित रूप से होंगे, आपको अच्छा फल मिलेगा। आप इस प्रयोग को करें, आपको लाभ होगा। भगवान नारायण, भगवान वासुदेव, भगवान सदाशिव, जिन ब्रह्मादि सभी का वास इस वृक्ष में है, सभी देवताओं का, इंद्रादि देवताओं का भी इसमें वास है, और इससे पवित्र और कोई प्रयोग नहीं है। इस आप प्रयोग को करें, इस प्रयोग को करने से आपको लाभ होगा, हमको प्रसन्नता होगी। इसी कामना और भावना के साथ में मैं आज के प्रकरण से विदा लेता हूं। आगे के प्रकरण का आप इंतजार करें। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय, जय गौ माता दी।